गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। आज हमारे प्रकाश का अपवर्तन ही प्रकाशीय घटना है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब प्रकाश किरण एक ही माध्यम में जाती है तो सीधी जाती है, लेकिन जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जो माध्यम बच्चों बदलता है तो प्रकाश की किरण भी रास्ता अपना बदल देती है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर सुनेंगे। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, एक हम आयताकार कांच का गुटका ले लेते हैं। एक आयताकार कांच का गुटका, ये कांच का आयताकार गुटका है, ठीक। देखिए, अब इसमें हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं। प्रकाश किरण इसमें डालते हैं। प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आई और जहां पर ये से कांच से टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे चूंकि यहाँ पर एक हवा है और फिर जैसे कांच के अंदर जाती है, चूंकि ये माध्यम बदल गया, ये यहाँ तक वायु है, इसके बाद एक कांच है। जैसे माध्यम बदलता है तो ये अपने रास्ते से विचलित हो जाती है और ये है प्रकाश किरण, ये क्या हो जाती है, ये रास्ता अपना चेंज कर देती है और फिर ये आप यहाँ आ गई। यहाँ के बाद फिर चूंकि आगे वायु है, आगे जाएगी और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये अपने रास्ते, ये कांच है, कांच के बाद जैसे वायु में जाती है तो फिर रास्ता इसका चेंज हो जाता है और फिर ये इस दिशा में निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो किरण है आयताकार कांच की गुटकी जहां पर टकराती है, यहाँ पर हम एक लंबवत रेखा खींच देते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं और ये बच्चों हम अभिलंब ये खींच देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर टकराई और यहाँ पर भी हम अभिलंब खींच देते हैं। जो किरण आती है, इस किरण को बच्चों कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण कहते हैं। और ये किरण, जो किरण विचलित होती है, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक। तो इस प्रकार से जो किरण आती है, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। और ये जो लंबवत रेखा है, इसको कहते हैं अभिलंब। इसको बच्चों क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक। तो ये आने वाली किरण आपतित किरण है और जो किरण विचलित होती है उसे कहा जाता है अपवर्तित, ठीक। अब यहाँ पर बच्चों दो कोण बनते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है, इसको स्मॉल आई से लिखते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बनता है, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश किरण, ये वहां ये वायु है और ये कांच है। क्योंकि ये माध्यम यहाँ दो हो गए, ये वायु और कांच। वायु बच्चों क्या होता है? ये विरल माध्यम होता है। यहाँ पे क्या है? वायु।
और ये क्या है, कांच। ठीक है ना। तो वायु ये कौन सा माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम। और जो कांच है ये क्या हो गया, सघन माध्यम। ठीक। तो इससे निष्कर्ष निकला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण, देखिए सघन है, सघन से फिर विरल में गई, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अविलंब से दूर है। ठीक। तो ये आपका बच्चों रहा प्रकाश का अपवर्तन, हमने आपको परिभाषा बताई। और इस कांच के आयताकार गुटके में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका रहा प्रकाश का अपवर्तन। अब इस के बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। दूसरा नियम बच्चों क्या होता है, देखिए ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश की एक ही रंग, अगर प्रकाश एक रंग की प्रकाश किरण जा रही है तो क्या होता है, देखिए आपतन कोण का साइन, यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा नियम रहा, इस पे हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तो देखिए जो दूसरा नियम है, पहला नियम तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण अवलंब तीनों तल पर होती है। देखिए जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम को, यानी कि देखिए आपने कहा कि आपतन कोण का ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण का ज्या, दोनों का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। तो इसको देखिए बच्चों हम दूसरे नियम को इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, इसको ये क्या होता है, ये नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी को हम किसके बराबर लिख देते हैं, एन के बराबर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को एन लिखते हैं। ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर ये नियतांक नियत होता है। और इसी को बच्चों कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। इसको क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए इस पे हम थोड़ा सा आगे और चर्चा करेंगे। प्रकाश मिट गया। तो देखिए जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, ये क्या है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू ये जो है नियतांक। और इसी को किससे लिखा जाता है, इसी को एन से लिखा जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि 1 and 2 लिख देते हैं। इसका अर्थ हो गया कि 1 मीन्स पहला माध्यम और 2 का अर्थ हो गया दूसरा माध्यम, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी फार्मूले को, सूत्र को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक। तो यही साइन आई अपान साइन आर हमारा क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। ठीक।
अब इसी से जैसे कह दिया जाए कि मान लीजिए कि पहला माध्यम मान लीजिए वायु है, अगर कह दिया जाए जैसे 1 यानी कि पहला माध्यम क्या है, वायु। ठीक, तो वायु को देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं एयर, ठीक है, एयर इसकी अंग्रेजी हो तो लेकिन शॉर्ट में ए लिख देते हैं। और दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। ठीक है, तो कांच को हम जैसे कांच की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, ग्लास होता है। ठीक, तो इसको हम जी से लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि साइन आई अपान साइन आर, ये हो जाएगा ANG। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से मान लीजिए कि प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जा रही है, और तो हम क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से इसको भी हम लिख देंगे यानी कि WNG। WNG इसका अर्थ ये हो गया कि वाटर, W का मतलब वाटर यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये भी, इसको भी हम इसी तरह से लिख देते हैं साइन आई अपान साइन आर। ठीक, तो इस तरह से यानी कि ये किन्हीं दो माध्यमों से संबंधित ये अपवर्तनांक है। ठीक है, यानी पहला माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पढ़ा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हम इस कह सकते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इससे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ANG इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान यानी कि हो जाएगा GNA, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 अपान कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इस तरह से जो है, तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर दें तो माध्यम जो चेंज हो जाएगा, तो ANG इंटू GNA इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, अब इसमें देखिए कि जो भाई देखिए अगर हर प्रकाश के लिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो जब माध्यम कांच जो कि सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।